हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है। क्या नाम है चैप्टर का? जैव प्रक्रम। इसके 2 पार्ट में आपको बहुत डिटेल में नोट्स वाइज मेकिंग पैटर्न पे पढ़ा चुकी हूँ। ये हम पढ़ेंगे आज उत्सर्जन तंत्र, ये पार्ट 3 रहने वाला है। देखिए बच्चों, इस पार्ट चैप्टर की हम वीडियोस बहुत 2-3 वीडियो इसलिए हो गई है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, पहली बात तो आप चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इसको नहीं छोड़ सकते एग्जाम के लिए। और आप लोगों को क्या है, नोट्स बनाने हैं। आप चैप्टर पढ़ते जाइए, नोट्स जरूर बनाइए ताकि आपको एग्जाम टाइम काम आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, इस बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना है। चलना है मेरे साथ वीडियो की ओर। देखिए बच्चों, जो उत्सर्जन क्या होता है, एक उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। तो मानव में उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में, यानी जो हमारी क्रियाएं होती है, खाना पीना, जो हम जैसे चबा लेते हैं, डाइजेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र यानी पाचन जो करते हैं, श्वसन करते हैं, इनमें जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का क्या होता है, निष्कासन होता है। अब ये निष्कासन होता है वही क्या कहलाता है, उत्सर्जन, यानी शरीर से बाहर निकालना। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। मतलब जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, मैं लिख देती हूँ। देखिए बच्चों, आज मेरे हाथ में लग रही है थोड़ी सी चोट, तो मैं लिखने से थोड़ा बच रही हूँ। अमीबा, पैरामीशियम। ठीक बच्चों, अगर देखो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो ये लोग क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह यानी स्किन के थ्रू ही बाहर निकाल देते हैं जल में। बट मनुष्य ऐसा नहीं करता, उसका पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक तंत्र है क्या करने का, उत्सर्जन का। देखो बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र में ये उपस्थित ये इतने सारे अंग हैं। पहला तो होता है किडनी, ये वर्ड सबने सुना होगा। किडनी एक जोड़े में होती है, यानी मेनली 2 होती है किडनियां, यानी एक जोड़े तो होती है वक्र। किडनी को हिंदी में बोलते हैं वक्र। एक जोड़ा होती है मूत्रवाहिनी, क्या होती है, मूत्रवाहिनी। एक होता है मूत्राशय यानी ब्लैडर, और एक होता है मूत्र मार्ग। देखिए ये संरचना देखिए आप लोग, ये है हमारी उत्सर्जन तंत्र की संरचना। ये वक्र है, बायां वक्र, ये देखो ये बाई वक्र शिरा, ये हमारी धमनी है, बड़ी महाधमनी, ये बाई मूत्रवाहिनी, ये ब्लू वाली महाशिरा, ये हमारा मूत्राशय, और ये है मूत्र मार्ग। बच्चों वक्र में कहां पर, इस किडनी में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ कहाँ इकट्ठा हो जाता है, मूत्राशय में। क्या होता है, ये मूत्र वाहिनी में से होता हुआ कहाँ इकट्ठा हो जाता है, मूत्राशय में। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से हानिकारक अपशिष्टों को, पदार्थों को छानकर बाहर करना है। तो मतलब जब यूरिन पास क्यों करते हैं, रीजन क्या है इसका, कि जो हमारे ब्लड में हानिकारक अपशिष्ट होते हैं, इन तो क्या करते हैं, उन पदार्थों को छानकर जो हानिकारक बचते हैं उसे क्या करते हैं, शरीर से बाहर पहुंचाते हैं। वक्र में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो बच्चों वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, वक्राणु यानी नेफ्रॉन, इनको इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन के मुख्य भाग इस प्रकार है। पहला है कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। देखो इसकी संरचना है, क्या है ये देखो, कोशिका गुच्छ, ये देखो पतली भित्ति वाला कोशिकाओं का एक गुच्छा है। दूसरा है बोमन संपुट, देखो मैं आपको बोमन संपुट दिखाती हूँ, ये रहा, ये है बोमन संपुट। तीसरा नलिकाकार भाग, ये पूरी नलियाएं बन रही है, नलिका का भाग। एक संग्राहक वाहिनी, ये देखो संग्राहक यानी इकट्ठे वाली, ये है ना। तो देखो बच्चों, जब कोशिका गुच्छ निस्यंदन यानी ये कोशिका गुच्छ जब वक्र धमनी की शाखा वक्राणु में प्रवेश करती है, काय में, नेफ्रॉन में, तब देखो वक्र धमनी इसमें थी, ये देखो ये वक्र धमनी,
वक्र धमनी से कहाँ पहुंचती है? वक्राणु में यानी इस नेफ्रॉन में प्रवेश करती है। तब क्या होता है? जल, लवण व ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ क्या है? कोशिका गुच्छ में से छन के कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं? बोमन संपुट में। यानी कोशिका गुच्छ से हटके कहाँ जाते हैं? छन के इस बोमन संपुट में। ये वक्र धमनी, ठीक है। ये अब वक्राणु का नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का क्या होता है? पुनः अवशोषण हो जाता है। भाई देख लेते हैं कि कुछ बचा तो नहीं। किसमें? नलिकाकार भाग में वक्राणु के ये नलिकाएं दिख रही है ना, इनमें क्या होता है? दोबारा अवशोषण होता है। तीसरा है नलिका स्त्रावण, यानी यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं। ये नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं और मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां से क्या होता है? मूत्र संग्राहक वाहिनी, ये यहाँ से घूमता फिरता फिर कहाँ? संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में, कहाँ पर बच्चों? मूत्राशय में क्या होता है? अस्थायी रूप से एकत्रित होता है। ये रहा मूत्राशय में क्या होता है? अस्थायी रूप से इकट्ठा होता है और मूत्राशय में जब दाब पड़ता है तो मूत्र मार्ग से क्या होता है बच्चों? बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे किसकी? वक्र में उत्सर्जन, मतलब मूत्र निर्माण कैसे होता है किडनी में। अब है आर्टिफिशियल किडनी यानी कृत्रिम वक्र। कृत्रिम वक्र यानी अपोहन, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों में रुधिर में से, रोगियों के ब्लड में से कृत्रिम वक्र की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। देखो बच्चों, अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम होती है, तब ये प्रोसेस किया जाता है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क यानी कोई यंग व्यक्ति है में प्रतिदिन उस व्यक्ति में 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन काय में होता है? वक्र में, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन कितना होता है? 1.2 लीटर। यानी 1.2 लीटर तो क्या होता है? यूरिन में जाता है। टोटल तो होता है 180 लीटर, काय में होता है? निस्यंदन वक्र में होता है। पर वापस क्या होता है? उसका पूरा मैंने बताया अवशोषण हुआ के बचा कितना? 1.2 लीटर ही मूत्र का आयतन होता है। शेष निस्यंदन का होता है वक्र नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। ठीक बच्चों, अब पादप में उत्सर्जन। पादप यानी पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। पत्तियों पे होती है ना बारीक बारीक बूंदे, वो बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ, उनके पादप के अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित हो जाते हैं। किसमें? रिक्तिकाओं में, कोशिका की। अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेजिन या गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। जो गोंद है ना और रेजिन, ये रेजिन आर्ट आजकल बहुत क्रेज में है। रेजिन के बैंगल्स, ज्वेलरी और क्या कहते हैं अच्छे शो पीस ये बन रहे। रेजिन, गोंद आप सब जानते हो, ये एक तरीके से अपशिष्ट पदार्थ है पेड़ पौधों का। तो ये इकट्ठे हो जाते हैं काय में? गोंद और रेजिन के रूप में। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में भी उत्सर्जित कर देता है। तो बच्चों फाइनली हमारा ये चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम कंप्लीट हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर के बीच में होते हैं, यानी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो आप लोगों को क्या है, बने रहना है हमारे चैनल पे, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और कमेंट करके हमें जरूर बताना है आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।